राम प्रसाद अपने ऑटो में बहुत गुस्से में घर आया था। वो घर आके पार्किंग भी ठीक से नहीं करता है। गाड़ी को दीवार से चिपकाकर लगा के वो उतने ही गुस्से में वहाँ मौजूद एक बेड पे बैठता है। वही दरवाजे के पास उसके लिए इंतजार कर रही उसकी पत्नी रमा देवी ये सब देख, अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं तो और क्या आएगा? ऐसे वो क्रोध में बात करता है। हाय भगवान, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या, इस गुस्से का कारण क्या है? अरे हर रोज जितनी भी कमाई हो रही है सारा तो पेट्रोल पर लग जा रहा है। मैं क्या कमा रहा हूँ? कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ। इससे अच्छा तो है मैं और कुछ काम कर लूँ। अच्छा, तो बढ़ रहे पेट्रोल रेट्स पे है आपका गुस्सा? मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरी वजह छोटी लग रही है, हैं? अब आप अकेले तो नहीं हो ना जो इस मुश्किल से गुजर रहा है। देश के सारे लोग इसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। अच्छा, तो मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता अब इस बात पे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आपके गुस्से से कुछ नहीं होगा। आपके ही तरह अगर सभी को इतना गुस्सा आया, सिर्फ तभी इस मुसीबत का एक हल मिलेगा। अच्छा, तो मैं क्या करूँ ये भी तुम बता दो। तो पहले आप इस पेट्रोल रेट्स के बारे में सोचना बंद कीजिए और ये सोचिए कि हर रोज आपके ऑटो चढ़ रहे ग्राहकों को दुगना कैसे बनाए। मतलब कहना क्या चाहते हो? एक ऑटो के पीछे एक और ऑटो लगाऊं, एक ऑटो को दो बनाऊं? ऐसे पूछता है गुस्से में। इतने में रमा देवी कुछ कहने ही जा रही थी कि राम प्रसाद को ऐसे लगता है कि अचानक उसे कुछ समझ आया और वहाँ से उठकर तुरंत उसके ऑटो के पास जाकर उसे जांचने लगता है। ये देखो रमा देवी। क्या हुआ जी, अब फिर से क्या हो गया? ऑटो को ऐसे जांच क्यों रहे हो आप? खा जाओगे क्या उस ऑटो को? अरे नहीं नहीं, मैं ऑटो को नहीं खा रहा। एक अच्छा सा आइडिया मिला है, बस ये सोच रहा हूँ उसे करके कैसे दिखाऊं। ऐसे कहता है। फिर रमा देवी कुछ कहने ही जा रही थी कि राम प्रसाद उसको सुने बिना ऑटो में बैठकर वहाँ से चले जाता है। ये आदमी तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा, ये सोचकर वो अपने काम करने लग जाती है। बहुत देर के बाद राम प्रसाद उसके घर लौटता है। रमा देवी अपने पति राम प्रसाद को और उसके द्वारा लाए गए उस अजीब ऑटो को देखते ही रह जाती है। ये क्या है जी? ऐसे पूछती है आश्चर्यचकित होकर। तुम ही तो कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि हमें अपनी जगह बढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने वही सोच के गया और पुरानी ऑटो को आगे से काट के उसके पीछे वाला हिस्सा ऑटो के साथ जोड़ दिया। तो लो, अब ज़्यादा लोग भी बैठेंगे और ज़्यादा आमदनी भी आएगी। ठीक किया ना मैंने? मेरा पति तो बहुत चालाक है, ऐसे कहकर खुश हो जाती है रमा देवी। अगले दिन से राम प्रसाद की सोच के अनुसार ही बिना कोई मतलब के भी बहुत सारे लोग राम प्रसाद के अनोखे ऑटो में सैर करने चढ़ जाते थे और इसी कारण उसको बहुत सारे पैसे मिलने लगे। उसका तो लाभ चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों में राम प्रसाद का ऑटो सुबह से शाम तक बहुत भीड़ था और पैसे भी उसे ऐसे ही मिलते थे, इतना कि राम प्रसाद को आराम करने का भी समय नहीं था। ऐसे कुछ दिन चल रहा था। उसके बाद उसके भीड़ित ऑटो को देख पुलिस उसके पास आते हैं। ऑटो को रोककर ये कहते हैं, ऐसे अनोखे ऑटो को चलाना कानून के खिलाफ है। इसीलिए वो लोग राम प्रसाद को गिरफ्तार करके उसके ऑटो को भी स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर राम प्रसाद देखता है कि उसके ही ऑटो के जैसे वहाँ एक और ऑटो मौजूद है। वो देख उसे लगता है कि उसी की तरह किसी और को वही विचार आया होगा। ये सोचते हुए वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। वहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर, क्या सोच रहे हो तुम, हैं? इस अनोखे ऑटो में लोगों को बिठा के डराना चाहते हो और तो और अपनी ही तरह एक और ऑटो बनाकर बेच भी रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे पूछता है वो पुलिस ऑफिसर। सर, पेट्रोल रेट बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण मेरी कमाई भी नहीं हो रही थी, तो मैंने अपना दिमाग चलाकर ऐसे बनाया ऑटो अपना। लेकिन सर, मैंने कभी भी अपनी इसी तरीके की दूसरी ऑटो बनाकर कभी नहीं बेची सर। तब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद एक आदमी को देख, ये देखो, ये इंसान भी वैसे ही ऑटो चला रहा था जैसे कि तुम चला रहे हो। जब मैंने इससे पकड़ के पूछा तो इसने बोला तुमने बेची है इसको। ऐसे कहता है। राम प्रसाद उस आदमी को देख ऑफिसर से ऐसे कहता है,
साहब, इस इंसान को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने इसे कभी भी नहीं देखा। कर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी की ओर गुस्से में देखता है और ऐसे कहता है, क्यों, मुझसे ही खेल खेल रहे हो तुम? सच बताओ, कहाँ से लाए हो तुम ये ऑटो? ऐसे उसे जोर से धमकाकर पूछता है। डर के मारे वो आदमी साहब जी, मैं ये इंसान ऐसे करके ऑटो बनाकर, अनोखी ऑटो देखकर लोग इसके पास ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसी ऑटो बना लूं, मैं भी पैसे कमा लूं। इस इंसान को जेल में डालो और ऐसी ऑटो दोबारा कोई नहीं चलाएगा। इस बात का भी ध्यान रखो, समझ गए? ऐसे कहता है वो पुलिस ऑफिसर। जी साहब, इस इंसान और इसकी ऑटो का क्या करें? ये इंसान अब से हमारे यहाँ ड्राइवर का काम करेगा और अपनी ऑटो पर सड़क पर जाकर सबको ट्रैफिक रूल्स बताएगा। उसके साथ चलना और उसके खिलाफ जाना कानून से कितना महंगा पड़ेगा, ये सारी चीज़ें गलियों में जाकर बताएगा अपनी ऑटो पर। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाता है। ये सुनकर रामप्रसाद, हाँ चलो, कोई नौकरी तो मिली मुझे, अब इसी से अपना गुजारा करूँगा और इतनी सैलरी मिल रही है और क्या करूँगा मैं कमा कर। ये कहकर वो चुपचाप खुशी में अपने घर चले जाता है।